सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ एम आई बॉक्स 4K और नोकिया मीडिया स्ट्रीमर का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर लेंथ, वेथ, थिकनेस और वेट की बात करें तो एम आई बॉक्स 4K का ज़्यादा है। आप देख सकते हो साइज़ भी और कितना ज़्यादा हैवी है ये एम आई बॉक्स 4K कंपेयर करें तो नोकिया मीडिया स्ट्रीमर से। यहाँ पे आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा स्लिम है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर और कितना थिक है एम आई बॉक्स 4K। तो यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो एम आई बॉक्स 4K में 4K का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में फुल HD ही देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे CPU की बात करें तो Cortex A53 क्वाड कोर प्रोसेसर यहाँ पे एम आई बॉक्स 4K में देखने को मिलता है। नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में नहीं बताया कौन सा प्रोसेसर है। अगर GPU की बात करें तो यहाँ पे माली 450 GPU दोनों में देखने को मिल जाता है। रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 2GB रैम एम आई बॉक्स 4K में देखने को मिलता है। नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में 1GB रैम देखने को मिलता है, जिससे एम आई बॉक्स 4K का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि 2GB तो रैम चाहिए होता है एंड्रॉयड को अच्छे से रन करने के लिए। और अगर यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो दोनों में 8GB स्टोरेज देखने को मिलता है। HDMI 2.0 यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाता है। पावर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे एम आई बॉक्स 4K में 5.2 वॉट 2.1 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिलता है, और वहीं नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में 5 वॉट 1 एम्पियर देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो यहाँ पे एम आई में 4.2 ब्लूटूथ देखने को मिलता है, वहीं पे नोकिया मीडिया स्ट्रीमर ने फिर से नहीं बताया क्या ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑडियो आउट की बात करें तो यहाँ पे 3.5mm का जैक देखने को मिलता है एम आई बॉक्स 4K में। नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में कोई जैक देखने को नहीं मिलता और आप एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं कर सकते बाद में कोई टेक्निक से। अगर हम लोग USB की बात करें तो यहाँ पे USB 2.0 देखने को मिलता है एम आई बॉक्स 4K में एक पोर्ट, और यहाँ पे नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलता USB का, पर उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आई बटन में जाके आप देख सकते हो कैसे इसमें USB लगाना है। तो अगर यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो यहाँ प्रॉपर विनर है एम आई बॉक्स 4K, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ ज़्यादा है और नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में कम है। अगर यहाँ पे मैं रिमोट की बात करूँ तो दोनों का रिमोट को जिस टाइप का दिखता है, दोनों में यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे फील की बात करूँ, क्लिक करने में कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे नोकिया मीडिया स्ट्रीमर का रिमोट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में आपको कुछ इस टाइप के बटन मिल जाते हैं। Z5 और अमेज़ॉन प्राइम दोनों में बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे जब भी बटन दबाते हैं तो लाइट जलता है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर के रिमोट में। यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। ऊपर में माइक दे रखा है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर का, साइड में दे रखा है, और एम आई बॉक्स 4 का ऊपर में दे रखा है माइक्रोफोन। और यहाँ पे अगर साइड में से देखें तो एम आई बॉक्स 4K का थोड़ा पतला रिमोट है, पर ज़्यादा मोटा रिमोट है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर का, और हैवी है तो उससे अच्छा लग रहा है पकड़ने में। बैटरी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अंदर में कुछ इस टाइप के बैटरी डलते हैं, इसमें AAA बैटरी डलता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये साइड बाय साइड दिखते हैं, कितने ज़्यादा दोनों की प्रीमियम क्वालिटी है। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे देख सकते हो नोकिया मीडिया स्ट्रीमर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बिल्ड में, तो नोकिया मीडिया स्ट्रीमर क्योंकि छोटा सा है इसलिए। आप देख सकते हो साइड में कुछ इस टाइप के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे HDMI नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में बहुत छोटा सा HDMI देखने को मिलता है, वहीं पे आपको यहाँ पे नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में बड़ा सा HDMI देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको इसका परफॉर्मेंस देखना है ऑन करके तो आप दोनों की रिव्यू देख सकते हो। मैंने दोनों का रिव्यू कर रखा है और उसमें मैं TV में लगा के इसको चला के दिखाया हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका पोर्ट है, यहाँ पे आपका देख सकते हो चार्जिंग पोर्ट, और फिर USB, फिर HDMI ऑडियो पोर्ट कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखता है। तो यही है कुछ नोकिया मीडिया स्ट्रीमर और एम आई बॉक्स का कंपैरिजन। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है एम आई बॉक्स 4K में। इसमें भी हार्ड है पर उससे ज़्यादा हार्ड एम आई बॉक्स 4K का लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।